तो ये जो यहाँ लक्षण हम देख रहे हैं, ऐसे लक्षण हमारे में तो नहीं है। इस तरह की वो अपने को चेक करने के लिए यहाँ लक्षण बताए जा रहे हैं। दूसरे को, किसी को भी अपने को चेक नहीं करना है। अपनी परिणति सुधारने के लिए यहाँ ये बात चल रही है। तो कृष्णलेष्या के लक्षण कैसे हैं? प्रचंड, बहुत अत्यंत तीव्र क्रोध, बैर नहीं छोड़े। बैर किसे कहते हैं? बैर किसे कहते हैं? कि जो क्रोध बना हुआ रहे, यानी एक तो ऐसा होता है गुस्सा आया, अभी आया, आज का आज हो गया, या 2-4 दिन में हो गया, बात गई। लेकिन एक ऐसा होता है उसको जमा के रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं। अभी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो किसी के प्रति हमको क्रोध जो आया था, उसको जमा के रखते हैं। एक अपने दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल हैं, उन्होंने अपने धर्म के 10 लक्षण, उनकी बुक है, उसमें लिखा है। वो भी वो रामचंद्र शुक्ल एक राइटर हुए हैं हिंदी में। वो लिखते हैं, बैर है वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अचार या मुरब्बा मतलब कि जैसे एक तो हम लौंजी बनाते हैं हम लोग, जैसे जो जैन होते हैं वो अचार मुरब्बे नहीं खाते, बहुत पुराने पुराने। हमने आज बनाई और आज खा ली, खत्म करी। आज आंवले छौंके, आज खत्म। तो वो तो ताजा ताजा। और एक कैसे बनाते हैं कि वो बड़ी, इतनी बड़ी बरनी में 5 किलो कैरी, और फिर वो डाल के, और फिर वो पूरे साल भर तक। तो वो अचार मुरब्बा क्या है कि वो पड़ा पड़ा धीरे धीरे वो गलता रहता है, वो सड़ता रहता है। वो सड़ता वर्ड सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन वो गलना वर्ड वही तो है, गल गई। गल गई का मतलब गल गई, वो खराब हो गई, लेकिन हम गले हुए अचार को अच्छा मानते हैं। तो ये जो क्रोध है, सॉरी बैर है, ये क्रोध बहुत दिनों तक पड़ा रहे, जैसे वो बहुत दिनों तक कैरी बरनी में पड़ी रही, और फिर जाके वो, हम कहते हैं अब तैयार हो गया अचार। ऐसा ही वो क्रोध बहुत दिनों तक, दिन मतलब भवों भवों तक भी वो पड़ा रहे, वो बैर कहलाता है। जैसे 1 मिनट रुकिए। जैसे वो पार्श्वनाथ भगवान के कहानी में, या सुकुमार मुनिराज की कहानी में आता है, पार्श्वनाथ, वो कमठ ने पार्श्वनाथ पे क्रोध नहीं किया अकेला, उसने बैर बांधा, और वो बैर उसने 10 भव तक चलाया। ऐसे ही सुकुमार मुनिराज की कहानी में वो उन्होंने पूर्व भव में अपने भाभी के लात मारी। तो वो उस समय तो क्योंकि स्त्री अवस्था में थी और समझ लो कुछ कर नहीं सकती थी, तो चुप रही। लेकिन उसने उस क्रोध को, उस समय जो उसको गुस्सा आया, वो उसने अपने अंदर दबा के रखा, और वो बैर बन गया। और वो 10 भाव बाद जाके निकला कि वो स्यालनी बनी, लोमड़ी बनी, और वो उनके पैर को खाई। तो ऐसा क्रोध, ऐसा जो जमा रहता है वो बैर कहलाता है, और ऐसा बैर ना छोड़े। बोलिए रश्मि जी। अपन इसको अनंतानुबंधी क्रोध भी बोल सकते हैं ना? हाँ, हाँ अनुबंधी का ही ऐसा स्वभाव होता है, वो छूटता नहीं है लंबे लंबे टाइम हाँ। तक। तो ये इतना तीव्र क्रोध, और फिर एक बार पैर बांध लिया तो जिंदगी भर अब बोलना ही नहीं, शक्ल नहीं देखना है, इस तरह के जो परिणाम होते हैं, ऐसे बैर ना छोड़े। युद्ध करने का स्वभाव हो, बात बात पे बस लेके और युद्ध करने आ जाए, ऐसा जिसकी नेचर हो। धर्म और दया से रहित हो, दुष्ट हो, गुरुजन आदि के वश में न आए, किसी की बड़ों की सुने ही नहीं। इस तरह के जो परिणाम है, गुरुजन आदि का मतलब है जो भी बड़े हैं, बड़ों को गुरुजन कहते हैं, माता पिता, जो भी बड़े हैं, समझदार हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं आए, किसी की नहीं सुने। तो ये सब इत्यादि लिया है। उसमें और भी कुछ लक्षण हैं, मैंने तो यहाँ जो अपने को समझ में आ जाए सरल सरल से ऐसे शब्द वो लिए हैं। तो ये कृष्णलेष्या के लक्षण हैं। इसके बाद में आगे और बात लिखी है कि जब क्रोधादि कषायों का उत्कृष्ट अनुभाग सहित उदय होता है, तब जीव मन वचन काय द्वारा तीव्र पंच पाप करता है। यानी कर्मों की तरफ से हम देखें तो ये कषाय जो कर्म है, देखिए 8 कर्म हैं। 8 कर्म में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कर्मों के नाम नहीं आते, हाथ खड़ा करें। आयुषी जी, आपको आते हैं कर्मों के नाम? नहीं आते, फिर आप हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? ऐसे हाथ खड़ा करिए, मुझे दिखेगा। हाँ, 1 2, और तो सब बंद ही हैं। फिर चलिए आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय।
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। फिर वेदनीय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म हैं और मैंने आपको उस ऑर्डर में लिखाए हैं कि ऊपर के जो 4 हैं वो कहलाते हैं घातीय कर्म और नीचे के जो 4 हैं वो कहलाते हैं अघातीय कर्म। इसलिए आपको इस सीरियल से मैंने लिखवाए हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। अभी तत्वार सूत्र में 8वां अध्याय आएगा, वहां पर है पर वहां क्रम अलग है और सब जगह ही उसी क्रम से चलता है, लेकिन हमने घाती अघाती के क्रम से अभी आप लिखवाया है आप लोगों को सरलता की दृष्टि से। तो जो मोहनीय कर्म है, तीसरे नंबर पे जो मोहनीय कर्म है, उस मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। और चारित्र मोहनीय का मतलब है कषाय। चारित्र मोहनी के भेद होते हैं कषाय। तो ये जो कर्म का उदय आता है, कषाय का उदय आया, तो ये कषाय, क्रोधादि कषाय का जब उदय आता है उत्कृष्ट अनुभाग सहित, मतलब उसका बहुत तीव्र उदय आया है ऐसा समझिए। तो उस समय क्या होता है, जिस समय देखिए वास्तव में तो जीव के तो परिणाम होते हैं, जीव के जिस समय जैसे परिणाम होते हैं उस समय सामने कोई ना कोई कर्म का उस तरह का उदय होता है। तो जीव के बहुत क्रोध के परिणाम हुए, बहुत बैर के परिणाम हुए, तो उस समय उसके क्रोध कषाय कर्म का बहुत तीव्र उदय है। ऐसा नहीं वो कर्म का उदय आया तब इसके परिणाम हुए, ये दोनों बस आमने सामने होते हैं। जैसे हम कांच के सामने गए तो क्या दिखेगा कांच के सामने, कि अपनी शक्ल दिखेगी। कांच ने अपनी शक्ल बनाई है क्या, कि नहीं, हम जब उसके सामने जाते हैं तो वो दिखता है। जब हमको अपनी शक्ल दिखनी होती है तो हम कांच के सामने होते हैं। ऐसा दोनों का इस तरह का रिलेशन है, किसी ने किसी को किया नहीं है, हमने कांच को बनाया नहीं है, कांच ने हमें बनाया नहीं है, लेकिन जब दोनों आमने सामने होते हैं तो दोनों में इस तरह की देखने की हमको चीज समझ में आती है। ऐसे ही कर्मों ने जीव के भाव नहीं किए और जीव के भाव ने कर्म का उदय लाया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब जीव के इतने तीव्र क्रोध के भाव होते हैं तो सामने क्रोध कषाय का उदय होता है। जब जीव के मान के भाव होते हैं तो मान कषाय का उदय होता है। ऐसा सब कर्मों में समझना चाहिए। तो जब जीव के तीव्र क्रोधादि का इधर उदय हुआ तो बाहर में वो मन वचन काय द्वारा तीव्र 5 पाप करता है, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मारना, झूठ बोलना, सत्य व्यसन, शिकार करना इत्यादि जो भी काम है, ऐसे तीव्रता रूप से वो काम होते हैं और इसे कृष्ण लेस्या कहते हैं। ये कृष्ण देखिए, जो इसके बाद में जो लोग भी आप मोबाइल में देख रहे हैं, तो जो थर्ड जो इसका पैराग्राफ है वो सबसे सरल है अपने लिए। कृष्ण लेस्या वाला जीव न स्वयं धर्म करता है न दूसरों को धर्म करने देता है। ये इस तरह की उसकी परिणति है, खुद भी धर्म नहीं करता, दूसरों को भी धर्म नहीं करने देता। बाहर से भले ही मारता पीटता गुस्सा करता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन धर्म के संबंध में यदि ऐसी प्रवृत्ति है तो भी कृष्ण लेस्या का परिणाम है। अकेला मारना पीटना गुस्सा करना वो तो है ही कृष्ण लेस्या के परिणाम, लेकिन ये धर्म के संबंध में इस तरह की प्रवृत्ति भी कृष्ण लेस्या का परिणाम है। फिर आगे नील लेस्या के लक्षण। काम करने में मंद हो, बुद्धि विहीन हो, कला चातुर्य से रहित हो, पंचेंद्रिय विषयों में अति लंपटी हो। लंपटी मतलब बहुत ज्यादा आसक्त हो, 5 इंद्रिय के विषयों में बहुत ज्यादा आसक्ति हो। जिन लोगों के अभी खुल रहा है मोबाइल में, ठीक है, नहीं आप लोग निश्चिंत रहिए। यानी सबको मैंने, जो भी ग्रुप में है और जो कुछ लोग ग्रुप में नहीं है, सबको मैंने भेज दिया है, इसलिए लिखने की आकुलता नहीं करें। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो ऐड हो जाएंगे बाद में ग्रुप में, जैसे भी, तो ले लेना आप लोग। पंचेंद्रिय विषयों में अति लंपटी हो, मानी, मायावी, आलसी, जिसके अभिप्राय को कोई न जान सके, अति निद्रालु, दूसरों को बहुत ठगे, धन धान्य आदि में अति तीव्र लालसा हो, तीव्र संज्ञाओं, संज्ञा अर्थात आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं कही जाती हैं, इन तीव्र संज्ञाओं वाला हो। मतलब उसी तरह के परिणाम है जैसे कृष्ण लेस्या के थे, लेकिन उससे
थोड़े वो क्रोध आदि में कुछ मंद है, लेकिन और भी यहाँ बातें बताई है। अति निद्रालु हो, काम करने में आलसी हो, जैसे बोलते हैं ना ये तो ढीला है व्यक्ति, इससे कुछ नहीं हो सकता। तो ये ऐसा आलसीपना, कुछ काम करने में उत्साह ही नहीं है, बुद्धि भी मंद है, और वो क्या चाहता है कुछ किसी को समझ में नहीं आता, आखिर चाहता क्या है। मान भी बहुत है, मायाचारी भी बहुत है। इस तरह के जो परिणाम हैं, दूसरों को ठगे, और जो अपना परिग्रह है, धन धान्य आदि, उसमें बहुत लालसा है। आहार में भी लालसा, मैथुन अर्थात काम सेवन आदि के परिणामों में भी बहुत आसक्ति, परिग्रह, और डर भी बहुत है। परिग्रह में भी आसक्ति, और साथ में भय संज्ञा भी तीव्र है, डर भी बहुत लगता है। इस तरह के जो परिणाम हैं, ये सब नील लेष्या के लक्षण कहे जाते हैं। लास्ट वाली लाइन देखिए इसमें, नील लेष्या वाला जीव स्वयं तो धर्म नहीं करता, परंतु दूसरों को धर्म करने देता है। खुद तो नहीं करता, लेकिन दूसरों को वो करने देता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुद मंदिर नहीं जाते, लेकिन अपनी वाइफ को या अपनी माँ को स्कूटर पे बिठा के ले जाएंगे, खुद बाहर खड़े रहेंगे, आप दर्शन करके आ जाओ, मैं खड़ा हूँ, लेकिन खुद नहीं जाएंगे। इसी तरह की, मैं अकेले पुरुषों के लिए नहीं कह रही हूँ, वो तो उदाहरण है, जो भी हो, दूसरों को मना नहीं करेंगे, या फिर खुद घर में रहेंगे कि तुम चले जाओ जहाँ जाना है, यात्रा जाना है तो चले जाओ, हम कर लेंगे अपनी व्यवस्था, लेकिन खुद नहीं करेंगे। ये तो स्थूल उदाहरण है, पूजा पाठ यात्रा आदि धर्म के नाम पे। तो इस तरह के जो परिणाम है वो नील लेष्या के। फिर कपोत लेष्या के लक्षण, दूसरों पर क्रोध करे, अन्य की निंदा करे, अन्य को अनेक प्रकार से दुख दे, शोक बहुल, भय बहुल, बहुल मतलब बहुत ज्यादा शोक में ही रहता हो, जब देखो जब दुखी रहता है, या फिर डरा हुआ ही रहता है, भय बहुल। ईर्ष्यालु हो, इसमें आपस में इनमें देखेंगे तो कुछ कुछ पॉइंट ऐसे दिखेंगे जो जैसे कृष्ण लेष्या में नहीं दिख रहे, नील में ही मिल रहे हैं, या नील में नहीं दिख रहे, वो कपोत में ही मिल रहे हैं। तो उन पॉइंट्स को अपन हाईलाइट कर सकते हैं याद करने के हिसाब से। याद मतलब अपनी खुद की रुचि के। ऐसा टेंशन मत लेना आप लोग एग्जाम की इसका, ये तो मैंने आप लोगों को अपना प्रकरण चला है, और आप लोगों को कुछ ज्ञान रहे इसलिए मैंने भेजा है। ईर्ष्यालु यानी दूसरे की निंदा करने की प्रवृत्ति, कुछ लोगों की ऐसे नेचर ही ऐसी होती है, बैठ जाएंगे तो बस बुराई के अलावा इधर की उधर की दूसरे की बुराई, या फिर दूसरों से जलना, ईर्ष्या करना, इस तरह की जो प्रवृत्ति है ये कपोत लेष्या के लक्षण है। अन्य का अपमान करे, अपनी प्रशंसा करे, ये भी वही बात है उसी तरह की, कि दूसरों से जो ईर्ष्या हो रही है तो दूसरों का अपमान कर रहे हैं, और अपनी अपनी प्रशंसा, बस अपनी अपनी प्रशंसा। किसी किसी का विश्वास न करे, अपनी स्तुति करने वाले पर बहुत संतुष्ट हो, जो अपने गुणगान गाए, जो अपनी बड़ाई करे, उससे खुश रहे। चापलूस व्यक्ति जिस तरह के होते हैं कि जो अपनी चापलूसी करे उससे खुश रहे। प्रशंसा करने वाले को बहुत धन दे, स्वयं पर की हानि वृद्धि न जाने, अपनी और दूसरे की क्या नुकसान हो रहा है, क्या भलाई हो रही है, भलाई बुराई नहीं समझ में आ रही है। युद्ध में मरना चाहे, कार्य अकार्य को नहीं गिने, कार्य अकार्य को नहीं गिने, कार्य अकार्य मतलब कि विवेक नहीं है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य, ये नहीं समझ में आता है, बस कुछ भी करना। इस तरह से ये जो परिणाम है ये कपोत लेष्या के लक्षण हैं। आगे देखिए अगले पेज पे, कपोत लेष्या वाला जीव स्वयं भी धर्म करता है, दूसरे को तो करने दे ही रहा था नील वाला भी, अब ये कपोत लेष्या वाला दूसरे को भी करने दे रहा है, खुद भी कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, अविवेक पूर्वक करता है। धर्म कर तो रहा है लेकिन विवेक नहीं कि ऐसे धर्म का स्वरूप क्या है, किस तरह से काम करना चाहिए, वो नहीं है। अर्थात करके कुछ उदाहरण लिखे हैं। तीर्थ यात्रा के नाम पर पिकनिक मनाते हैं, हम यात्रा जा रहे हैं, कल बस जाएगी साहब मंदिर से यात्रा, और नाम होता है यात्रा का, करते क्या है बस में, फिर अंताक्षरी चल रही है, हाउजी चल रही है, और खाने पीने की मस्ती, पिकनिक ही तो होती है, और क्या हो रहा है। तीर्थ यात्रा के नाम पे, पुराने जमाने की तीर्थ यात्रा, शिखर जी जाते थे पहले, तो वो यात्रा कि पूरी वंदना करके आ जाएं पर्वत की, तो नीचे वो कौन सा नाला, गंधर्व नाला है कि सीता नाला है, पहला वाला, वहां पर वो जाके आपको कुछ देंगे नाश्ता, उससे पहले कुछ नहीं मिलने वाला है। और आजकल तो क्या हो गया है, पिकनिक हो गई है, अब वो जगह जगह कहीं शिकंजी, कहीं कुछ, तो अपने आप ही वो परिणाम भी उसी तरह के, बाहर में इस तरह के वो मिलते हैं, और जिनके परिणाम क्या कहें, ढीले होते हैं, शिथिल होते हैं, वो फिसल जाते हैं। अब कुछ दिख रहा है कुछ खा लो, अब कुछ दिख रहा है कुछ पी लो,
और एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, नहीं नहीं खा लो नहीं तो चक्कर आएंगे, ये होगा, दूसरे को खिलाते हैं पिलाते हैं। ये पिकनिक हो रही है तीर्थ यात्रा के नाम पे। और भी सब जगह जो भी अपन एक उदाहरण दिया है, समझ लेना आप लोग। अपनी भूमिका के योग्य कार्यों की उपेक्षा करता है, यानी कैसे कर रहा है कि अपनी भूमिका में जितना पॉसिबल है उतना भी नहीं करता, उपेक्षा करता है कि नहीं हमसे नहीं हो सकता, ये अपन कोई ऐसे थोड़ी ना है, अपन कोई वो थोड़ी ना है, मतलब हम कोई मुनि थोड़ी ना है, हम कोई व्रती थोड़ी ना है। लेकिन अभी आपसे जितना हो सकता है आपकी भूमिका में उतना तो कर सकते हैं, लेकिन उसको भी उपेक्षा करता है। योग के नाम पर भोग करता है, योगा करते हैं और धर्म के नाम पर योगा करते हैं, और वो योगा कर क्यों रहे हैं कि वो हमारा शरीर अच्छा हो जिससे हम भोग भोग सकें। शरीर अच्छा क्यों करना चाह रहे हैं? शरीर इसीलिए अच्छा करना चाह रहे हैं कि वो योगा करते हैं सुबह सुबह उठ के और एक्सरसाइज करते हैं कि वो पेट वेट सही हो जाए तो अच्छे से खा पी सकें। वो पेट गड़बड़ रहता है तो फिर जितना सामान बनता है हम खा ही नहीं पाते हैं। ऐसा ये योग के नाम पर भोग करता है। क्रिया कांड से अपने को बड़ा मानता है, मैंने इतने विधान कर लिए, इतनी पूजने कर ली, और 30 साल से रात में पानी नहीं पिया, और 25 साल हो गए पूरे भादवे में एक टाइम खाते हैं। ये सब क्या है? खाली ये करा, ये इन सब करने का निषेध नहीं है, लेकिन ये करके अपने को महान मान रहा है। खाली ये बाहर की वो करी, वो सब करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में उसका प्रयोजन, वो क्यों कर रहे हैं, ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं, वो प्रयोजन जान के करें तो वो सब करने योग्य ही है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन खाली कोरा क्रियाकांड किया, इस थाली का माल उस थाली में चढ़ाया, लेकिन वो पूजा में क्या भाव है, पूजा कैसे बोली जा रही है, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना, शब्द छूट रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, और उसमें भी कषाय बीच में चल रही है, कुछ कुछ और उपयोग में चल रहा है, तो ये कोरा क्रियाकांड है। और ऐसा करके अपने को बड़ा मानते हैं, तो वो ये कपोतलेशा का लक्षण है। मतलब क्या हुआ सबका कंक्लूजन कि चरणान योग का पालन करता है परंतु उचित रूप से नहीं करता है। समझ लीजिए पानी छाना, तो पानी छान के पीना चाहिए, पढ़ लिया, तो क्या करते हैं पानी छानने के नाम पे, नल में एक थैली टांग दी पतली सी और बस पानी छान के हम पी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं छनता है पानी। पानी छानने का प्रयोजन क्या है? पानी छानने का प्रयोजन अपने मुंह में कचरा नहीं आ जाए, ये नहीं है पानी छानने का प्रयोजन। पानी छानने का प्रयोजन है कि वो पानी में जो त्रसजीव हैं, अनछने पानी में त्रसजीव होते हैं, अनछने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव तो साइंटिस्ट ने, जगदीश चंद्र बसु ने दिखाए हैं। लेकिन वास्तव में अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात त्रसजीव हैं, त्रसजीव। और उसके अलावा एक इंद्रिय जो जलकायिक है, और भी समझ लीजिए सूक्ष्म जीव हैं, वो तो अलग। तो पानी को छानते हैं दोहरे मोटे छन्ने से, और वो जब छानते हैं तो वो त्रसजीव उस छन्ने पे आ जाते हैं। फिर उनकी करनी पड़ती है बिल छानी, जीवानी, कि वो जो जीव उसमें आए हैं उनको हम वापस पानी में पहुंचा दें। ये पानी छानने का प्रयोजन है, जीवों की रक्षा, अहिंसा, ये पानी छानने का प्रयोजन है। खाली नल में थैली टांग दी, अब जीवानी होती है क्या उसकी? पहली बात तो वो पतली सी थैली से कुछ छनता वनता है नहीं। लेकिन चलो ठीक है, जो भी है, जो भी किया अपन ने, फिर उसकी जीवानी कब करते हैं? महीनों महीनों, जब तक वो फट नहीं जाए, सड़ नहीं जाए, तब तक वो टंगी रहती है नल में। तो ये जो ऐसे जो काम हो रहे हैं, ये कपोतलेशा वाले हैं। क्योंकि किया तो सही, धर्म तो किया, धर्म के नाम पर किया, लेकिन अविवेक पूर्वक किया। विवेक ही नहीं था कि पानी कैसे छानना है, किस लिए छानना है, किस तरह से छानना है, वो नहीं पता। तो वास्तव में पानी छानने का प्रयोजन है कि वो जीव बराबर वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, उन जीवों की हिंसा नहीं हो। वो थैली उसमें टंगी रही और वो जीव बराबर, वो गीली पड़ी रहती है तो उसमें जीव बराबर उत्पन्न होते रहते हैं। और गर्मी के दिनों में अगर वो रात भर में सूख जाए तो वो सारे जीव वो मर जाते हैं, और दिन भर में भी वो बराबर चलता रहता है तो वो मर जाते हैं। तो यथासंभव जो जैसा पॉसिबल हो, कम से कम दिन भर का काम आपका हो गया तो शाम को, रात को तो उसकी दीवानी करें, अगर थैली बांध भी रखी है तो। अदरवाइज वो तो कोई मार्ग नहीं है, लेकिन फिर भी जितना जैसा अपने से होता है उस हिसाब से हमें करना चाहिए। तो ये तो प्रकरण ऐसे, प्रश्न बहुत उठेंगे, बोलिए। मैं ये कह रही थी कि फिर हम जीवानी का करें क्या? एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है कि हमको सिंक में ही डालना पड़ता है पानी, हाँ, करें क्या? वो अभी अगर हम ऐसे देखो, प्रॉपर तो वो तरीका तो वो होता है कुएं से खींचो और फिर कुएं में पहुंचाओ, तो अभी वो पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम सिंक में जहां बहता पानी हो,
जहां बहता पानी हो वहां उसको डालें। और देखिए डबल दो कपड़े तरह, से तो छानते हैं, डबल कपड़े से तो छानते हैं, पर प्रॉब्लम बस यही आती कि उसको पानी डाला, अगर अपन ने सिंक में तो वो गिरेगा तो मरेगा तो सही जी। वो धीरे से नीचा करके, और नहीं तो फिर दूसरे बर्तन में उसको करके फिर धीरे से उसको छोड़ें। मतलब जो पॉसिबल है वो ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो नलों से हम पानी लेते हैं और या बोरिंग से भी लेते हैं, तो नीचे वहां तो पहुंचा नहीं पाते हैं। इसलिए जहां बहता पानी हो वहां उसकी जीवानी बिलछानी करनी चाहिए। और यानी कि जैसा जो भी अपन अपने से जितना हो सकता है, दो तरह के प्रयोजन होते हैं। देखिए, एक तो अहिंसा का है और दूसरा है अपने प्रमाद की। हम प्रमादी नहीं हो, दो बातें हैं। रात्रि भोजन त्याग है या ये जो भी पानी छान के पीना, ये सब में एक तो अहिंसा का प्रयोजन तो मुख्य है ही है, जीवों की रक्षा, और दूसरा है कि हमारे प्रमाद का अभाव हो। तो हम कम से कम प्रमादी तो नहीं है। अब जो हमसे पॉसिबल हो रहा है और उसका खेद वर्ते, ऐसा नहीं कि हैकड़ी से कि अब ये तो यही ऐसे ही होता है। खेद वर्ते कि हम बराबर उतना नहीं पाल पा रहे कि कुएं से ही पानी का जो वास्तव में होता है तरीका, वो तो कुएं में ही जाके पहुंचाए नीचे, तभी होता है। तो उसका खेद भी वर्ते कि अभी ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ में है, हम नहीं कर पा रहे, वो उसका खेद वर्ते। चलिए बोलिए, ये इसके संबंध में बस ये। नहीं, उसका ये बताया था हमको किसी ने कि दूसरे बर्तन में पानी लो, फिर उस हाँ पानी के कपड़े को उसमें डिप करके फिर उसको बहा दो। हाँ, तो वो बहाना वही वो पूछ रहे, मैंने अभी वही बताया कि दूसरे बर्तन में उसको करके फिर वो बहाना हाँ तो पड़ेगा ही। तो हाँ उसको धीरे से, ऐसा नहीं बहुत हाँ। तेज, धीरे से उसको बहाएं, इस तरह से। हम्म। देखिए, ये सब अपनी अपनी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। जो भी अपनी परिस्थितियों, जितना अपने से पॉसिबल हो सकता है कम से कम उतना अपन करें, और जो नहीं कर पा रहे हैं उसका खेद वर्ते, और उसको भी सही तरीके से करने की हम भावना रखें। इस तरह की ये बात है। आगे बढ़े। अब है पीतलेशा। पीतलेशा के लक्षण। ये देखिए, तीन थी अशुभ लेशाएं, कृष्ण, नील, कपोत, ये अशुभ लेशाएं थी, और अब आ रही है शुभ लेशाएं। बोलिए ज्योति जी। मैं बोल रही थी अभी ना, वो प्रवीण जी ने और दीपक जी ने, उन्होंने भी ये पानी छानने के वो वीडियो डाले थे। और दूसरा, जैसे हम सिंक में डाल रहे हैं तो हमें थोड़ा पहले पानी बहा देना चाहिए, जिससे कि उसमें कुछ गरम ठंडा ऐसे मतलब नहीं हो, सोप नहीं हो, वो सब। और बाद में भी ऐसे उन्होंने सब बताया था हाँ, उस। मतलब सिंक साफ होना चाहिए पहले, हाँ, ऐसा नहीं कि सिंक में बहुत और वही। वो तो सारी चरणनियों की बातें। ये भी प्रवीण जी, आप उस पे जाएंगे, एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर प्रवीण जैन के नाम से, प्रवीण जैन शास्त्री। उसमें भी चरणानुयोग की बहुत सारी उन्होंने और विद्वानों को बुलाकर, डॉक्टर दीपक जी हैं, ब्रह्मचारी कल्पना बहन हैं, और भी हैं, तो उनसे बहुत सारी बातें, जिनको भी इस में इंटरेस्ट हो, तो वो डॉक्टर प्रवीण जैन शास्त्री नाम से यूट्यूब चैनल है। उसमें आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, चरणानुयोग की क्लासें भक्षा बख्शिश नाम से वो मिलेंगी, तो उसमें आप देख सकते हैं। और भी पानी छानने की विधि तो यूट्यूब पे ऐसे ही आप डालेंगे ना, पानी छानने की विधि, तो वो यूट्यूब पे ऐसे भी शायद मिल जाती हैं आजकल, ये सब चीज़ें तो मिल जाएगी। बहुत अवेलेबल है चीज़ें। और ये तो है ही ऐसा, इसीलिए उन्होंने तो एक क्लास ही इसकी लगाई है, पूरी अलग से ही चलती है उनकी, क्योंकि इनमें बातें बहुत हैं, और वो कैसे करें, कितना करें, जिससे जितना पल सकता है। देखिए, बातें तो हैं, और कोई भी नियम लेने से पहले पहले उसका ट्राई करें, पहले उसको ऐसे ही पालें। ऐसे ही यूं नहीं भावुकता में आके कुछ भी छोड़ दिया कि ले लिया नियम, ऐसा नहीं। पहले ट्राई करें अपने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। पर इसमें जो कही ना अपनी, लेकिन अपनी शक्ति को नहीं छुपाना कि नहीं नहीं ऐसा कह दिया तो ठीक है। फिर भी हमसे निभ रहा है कि नहीं निभ रहा है, और फिर पूरा आगे पीछे की सोच के उसी तरह का सब देख के फिर नियम लें। लेकिन कम से कम जब तक घर में रहते हैं और अपने हाथ में काम होता है, तो हम उसको पूरे तरीके से, जो विधि है उस हिसाब से हम करें। पीतलेशा के लक्षण। कार्य, अकार्य, सेव्य, असेव्य आदि को जाने। अब ये शुभ लेशा हो गई, तो जो कपोत लेशा वाला था वो कर रहा था लेकिन अविवेक पूर्वक कर रहा था। अब ये जो है पीत लेशा वाला, ये
समझता है क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। सेव्य असेव्य यानी क्या ग्रहण करने योग्य है खाने पीने के अंतर्गत या बाहर क्रियाकांड के अंतर्गत, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। सब में समदर्शी हो। समदर्शी का मतलब है समान भाव वाला हो, ज्यादा उसको राग द्वेष नहीं हो। जो पीछे बताई थी, ईर्ष्या की प्रवृत्ति है, मान की प्रवृत्ति है, दूसरों की निंदा करता है, इस तरह की परिणति उसमें नहीं होती है। दया दान आदि में प्रीतिवंत हो। दया दया देने में, दया जीवों की दया पालने में रुचि है, दान देने में रुचि है, इन सब में रुचि है। मन वचन काय में कोमल हो, कि मन भी उसका सरल है और शब्द भी ऐसे कठोर शब्द मुंह से नहीं बोलता है, और शरीर से भी जो भी काम करता है वो सब सरलता पूर्वक। यानी कुछ लोगों के तो कई कई जगह की तो जैसे भाषा ही ऐसी होती है ना, अपन बोलते हैं कुछ एरिया ऐसे होते हैं तो उनकी भाषा ही ऐसी तू तड़ाक वाली, ऐसे लगता है कि लड़ ही रहे हैं क्या। और कुछ लोगों की बात वो लड़ते नहीं है, लेकिन उनकी भाषा ही इस तरह की होती है, तो वो वचन ही ऐसे होते हैं कठोर जैसे। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो उनकी भाषा एकदम सरल कोमल ऐसी होती है। तो ऐसा मन वचन काय में कोमल हो। यह जीव उपयोगी अनुपयोगी दोनों प्रकार के कार्य करता है, परंतु उपयोगी कम, अनुपयोगी ज्यादा करता है। देखिए पीतलेश्या वाला जो अपना वृक्ष वाला चित्र था, उसमें पीतलेश्या वाला का क्या बताया था कि जो पीतलेश्या वाला है वो कच्चे पक्के सभी प्रकार के फल तोड़ रहा था। वो छोटी छोटी शाखाओं को, टहनियों को तोड़ रहा था और उन टहनियों में कच्चे पक्के दोनों फल आ रहे थे। तो ये पीतलेश्या वाला है उपयोगी अनुपयोगी, काम तो कर रहा है लेकिन उपयोगी अनुपयोगी दोनों तरह के काम करता है। कुछ उपयोगी होते हैं, कुछ अनुपयोगी होते हैं, और उसमें भी उपयोगी तो कम होते हैं, अनुपयोगी ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी कषाएं मंद होती हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो कंपैरेटिवली पीछे वाले जो लेश्या वाले हैं उनसे काफी सरल होती है। अब पद्म लेश्या के लक्षण ये कैसे हैं? त्यागी हैं, भद्र परिणामी, भद्र परिणामी मतलब अच्छे अच्छे परिणाम वाले, सरल परिणाम वाले हैं। सुकार्य करने का स्वभाव, अच्छे अच्छे कार्य करने का जिनका स्वभाव होता है। शुभ भाव में उद्यमी, शुभ भाव कहलाते हैं देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सारे जो क्रियाएं हैं छठावश्यक की, ये शुभ भाव, इनमें जो परिणाम जीव के होते हैं वो शुभ भाव कहलाते हैं। वो करने में उद्यमी है। कष्ट उपद्रवों को सहे, कोई कष्ट आया, देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं कि 100 बुखार हो जाए तो सारा घर सर पे उठा ले और हाय हाय ऐसे करे, और किसी के 104 हो रहा है, 105 हो रहा है तो भी चुपचाप पड़े हैं, कुछ नहीं, बहुत तबीयत खराब हो रही है। तो ये अलग अलग ये जीवों के अंदर की, समझ लीजिए वो लेश्या किस तरह की चल रही है, किस तरह के परिणाम चल रहे हैं, से डिफरेंस आता है। तो ये कष्ट उपद्रवों को चुपचाप शांति से, कोई तकलीफ भी है तो उनको सहन करते हैं। मुनि गुरु आदि की पूजा में प्रीतिवंत, ये वही जो शुभ भाव में इनमें प्रीतिवंत हैं। यह जीव उपयोगी कार्य ही करता है। जो पद्मलेश्या वाले हैं, पीतलेश्या वाला तो उपयोगी अनुपयोगी दोनों कर रहा था, अब ये पद्मलेश्या वाले उपयोगी। उसमें वृक्ष वाले उदाहरण में क्या था, वो पके पके फल तोड़ के लाया था। पीतलेश्या वाला था वो टहनियों को तोड़ रहा था, उसमें कच्चे पक्के दोनों फल आ रहे थे। और पद्मलेश्या वाला है ये पके पके तोड़ के लाता है, लेकिन ला कहां से रहा है, तोड़ के ला रहा है। इसलिए अभी ये शुक्ल लेश्या का परिणाम नहीं हुआ क्योंकि उसने पेड़ में से तोड़ा है। अब शुक्ल लेश्या वाला पक्षपात न करे, निदान न करे, सर्व जीवों में समता भाव हो, इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करे, स्त्री पुत्र आदि में स्नेह रहित हो इत्यादि। यानी ज्यादा मोह राग द्वेष किसी भी चीज में, घर में, घर वालों में मोह राग द्वेष नहीं है, और अपने पूजा पाठ व्रत उपवास आदि इन कामों में ही जो निरंतर जिनका चित्त लगा रहता है, ये सब परिणाम शुक्ल लेश्या वाले कहलाते हैं। यह जीव अत्यंत संतोषी प्रवृत्ति का होता है। संतोषी प्रवृत्ति क्या कि वो जो जमीन पे टूटे हुए मिल गए थे, बस वो ही खा के अपनी भूख मिटा ली। और ये इस तरह से ये लेश्याओं के लक्षण। इसके साथ ही मैंने आपको एक पेज और भेजा है, उसमें नरक गति में लेश्या और देवगति में लेश्या। तो नरक गति वाली तो अपन पढ़ चुके हैं, देवगति वाली अपन अब पढ़ेंगे धीरे धीरे, उसको अभी आप रख लीजिए, फिर जब जरूरत होगी अपन उसको खोल के काम में ले लेंगे।
तो इसमें देवगति वाली में भवनत्रिक का इतना सा देख सकते हैं कि भवनत्रिक में 2 तरह के बताए, वो पर्याप्त दशा और अपर्याप्त दशा। अपर्याप्त दशा का मतलब है कि विग्रह गति से लेकर और जन्म हुआ उसमें शुरू स्टार्टिंग का टाइम, जन्म का स्टार्टिंग का टाइम। देखिए अपन जन्म किसे मानते हैं अपने मनुष्यों में? अपन बर्थडे, जन्मदिन कब होता है अपना? जिसे हम जन्मदिन कहते हैं वो जन्मदिन नहीं होता। जन्म तो गर्भ में जब आ गया जीव, जहाँ से मरा था वहां से आ गया, वही जन्म का टाइम है, वही जन्म का पॉइंट है। तो यहाँ देवों में तो खैर इतना लंबा गर्भावस्था वाला काम ही नहीं है, अंतर्मूर्त में ही वो पूरे बड़े युवा, जैसे 18 वर्ष का युवा हो ऐसा वो अंतर्मूर्त में ही पूरे हो जाते हैं। लेकिन उससे थोड़ा पहले कहीं से मरे, विग्रह गति का टाइम, और अभी युवा होने से अभी थोड़ा पहले का जो टाइम है वही मैंने आपको कहा कि जैसे ही वहां जाके पहुंचे कुछ 2-4 मिनट का टाइम, इतनी सी देर वो दशा कहलाती है अपर्याप्त दशा, यानी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं, वो दशा कहलाती है अपर्याप्त दशा। और उसके बाद में वो पर्याप्ति पूरी हो जाती है तो वो कहलाते हैं पर्याप्त। तो जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव हैं, वो जब अपर्याप्त दशा है तब उनके उस अपर्याप्त दशा में कृष्ण, नील, कपोत और पीत, ये 4 लेश्याएं पाई जा सकती हैं। और पर्याप्त होने के बाद में तो केवल एक पीत लेश्या ही पाई जाती है। पर्याप्त दशा में कृष्ण, नील, कपोत लेश्या किसी भी देव में नहीं पाई जाएगी, चारों निकाय वाले किसी भी देव में। और जो ये भवनत्रिक हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनको शॉर्ट में बोलते हैं भवनत्रिक, भवनत्रिक, इनमें पीत लेश्या ही पाई जाती है। ये यहाँ जो पर्याप्त दशा है उस पर्याप्त दशा में पीत लेश्या पाई जाती है। और इन सब लेश्याओं के 6 लेश्या है, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म, शुक्ल, और हर लेश्या के 3-3 भेद करते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, ऐसा। तो जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष हैं उसमें उनमें पीत लेश्या पाई जाती है और पीत लेश्या भी जघन्य। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य तो समझ में आता है। उत्कृष्ट का मतलब है सबसे अच्छी वाली, मध्यम मतलब बीच की, और जघन्य मतलब सबसे लोएस्ट। तो ये लोएस्ट वाली पीत लेश्या है, लेकिन उसमें जघन्य पीत लेश्या इनमें पाई जाती है पर्याप्त दशा में। और अपर्याप्त दशा में 3 अशुभ और पीत ये पाई जाती है। बोलिए दीपिका जी। जब आप वो बोल रहे हैं ना नरक में तो ये भवन वो सुर असुर वो आके और लड़ाते हैं, तब भी पीत लेश्या में लड़ाई भी पॉसिबल है। हाँ, पीत लेश्या, देखिए लेश्या है वो कषाय से लिप्त योगों की प्रवृत्ति है, और लेश्या अलग है। कल भी मैंने कहा था, मैं बहुत ज्यादा डिटेल, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ नए लोग भी हैं तो ज्यादा उनको भारी नहीं हो जाए। लेश्या अलग चीज है और कषाय अलग चीज है। यानी लेश्या का मोक्ष मार्ग से कुछ खास संबंध नहीं है, कषायों का मोक्ष मार्ग से संबंध है। मोक्ष मार्ग में जब भी बात कही जाएगी तो कषायों का अभाव करने की बात कही जाएगी, वही आपने सुनी होगी, कषाय मिटाओ मोह राग द्वेष का अभाव करो। कभी भी ऐसा नहीं कहा होगा कि अपनी लेश्या सुधारो, कृष्ण लेश्या को मिटाओ, क्योंकि ये लेश्या है, ये लेश्या तो उस कषायों से अनुरंजित वो योगों की प्रवृत्ति को बता रहा है। और शुभ लेश्या का मतलब शुभ भाव और अशुभ लेश्या का मतलब अशुभ भाव, ऐसा नहीं है। शुभ लेश्या इज नॉट इक्वल्स टू शुभ भाव, अशुभ लेश्या इज नॉट इक्वल टू अशुभ भाव। देखिए लेश्या है शुभ, जो अभी आपने उदाहरण दिया ना, ये हमने सबने पढ़ा है, असुर कुमार जाति के देव वो नीचे जाके लड़ाते हैं, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तो उनके भाव कौन से हैं, शुभ है कि अशुभ है? लड़ाने भिड़ाने के भाव अशुभ भाव है, अशुभ भाव है, लेकिन लेश्या उनके शुभ ही है, पीत लेश्या ही है, इसलिए शुभ भाव इज नॉट इक्वल टू शुभ लेश्या। ऐसे ही नरक में समझिए कि जो नारकी हैं उनको शुभ भाव होता होगा कि नहीं? नरक में लेश्या कौन सी होती है? नरक में लेश्या हम पढ़ के आए हैं, नरक में 3 अशुभ लेश्याएं ही होती हैं। और कौन से नरक में कौन सी होती है वो भी हमने देखी थी। तो नरक में 3 अशुभ लेश्याएं हैं, कृष्ण, नील, कपूर। तो क्या जिंदगी भर उनके अशुभ भाव ही रहते हैं? ऐसा नहीं होता। एक नियम होता है करना नियोग का
कि हर अंतर मूर्त में शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, ये हमारे भाव अपने आप बदलते रहते हैं। हम यहाँ 1 घंटे तक क्लास में बैठते हैं, तो पूरे 1 घंटे तक हमारे शुभ भाव चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमने जब जैसे समझ लीजिए कि थोड़ा-सा पाँव बैठे थे, कुछ पाँव की पोज़ीशन चेंज की, ये जो पाँव की पोज़ीशन चेंज की शरीर पे उपयोग गया, ये अशुभ भाव आ गया। यहाँ समझ लीजिए कोई मच्छर आ गया और हमने मच्छर को ऐसा दूर किया, तो ये परिणाम अशुभ भाव आ गया। गर्मी के दिनों में पसीना आता रहता है, तो फिर रुमाल लेके पसीना पोंछने की जो हमने चेष्टा की, ये अशुभ भाव। तो ऐसे ये शुभ-अशुभ चलते रहते हैं। तो नारकियों के भी शुभ भाव होते हैं। देखो इसका प्रमाण क्या है, नारकियों के शुभ भाव होते हैं, कैसे पता लग रहा है? कि हमने एक और नियम पढ़ा है कि कोई भी नारकी मर के 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं होता है। कोई भी नारकी मर के अपर्याप्त नहीं होता है। नारकी जीव सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। देव तो मर के 1 इंद्रिय भी हो जाते हैं, लेकिन नारकी नरक से निकल के सैनी पंचेंद्रिय ही होता है। और सैनी पंचेंद्रिय जाति ये शुभ रूप पुण्य प्रकृति है। तो ये पुण्य प्रकृति बिना शुभ भाव के पुण्य बांध लिया? बिना शुभ भाव के पुण्य बांध सकता है क्या? नहीं बांध सकता है। और नरक में वो तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है उनको। वो तीर्थंकर प्रकृति क्या है? पुण्य प्रकृति है। तो इसलिए अशुभ लेश्या का मतलब अशुभ भाव और शुभ लेश्या का मतलब शुभ भाव, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे उदाहरण हैं इसको बताने के लिए। बहुत जगह अपन ऐसा देखेंगे कि लेश्या दिखाई देगी अशुभ। देखो कोई बच्चा है और वो गलत काम करता है, गलत काम कर रहा है, या समझ लो कोई छोटा बच्चा है और बार-बार में पुराने ज़माने का गाँव का सीन समझिए, और वो चूल्हा है अग्नि का, चूल्हे में आग जली हुई है, वो गरम है, और वो छोटा बच्चा है क्राउलिंग करके आ रहा है, वो बार-बार में उसके पास में आ रहा है, और वो क्या कहती है, अब इधर आया ना तो तेरे हाथ-पाँव तोड़ दूँगी। या फिर उसको कभी-कभी तो ऐसे करते हैं कि बाँध के ही बिठा देते हैं कि बच्चा बाहर निकल के जा रहा है, तो वॉकर होता है तो वॉकर में एक रस्सी लगा देते हैं कि ये कहीं गिर नहीं जाए, कहीं ऐसी जगह हो गिरने-विरने की, तो ये इतनी ही दूरी तक जाए। तो वो परिणाम तो ऐसे दिख रहे हैं कि इसके हाथ-पाँव बाँध दिए, या इसको कह रही है कि तेरे हाथ तोड़ दूँगी। मान लो और भी बातें दूसरी कह सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहा हो या कोई गलत काम कर रहा हो कि अब तू उससे मिला-जुला, उसकी संगत में रहा, तो अब ऐसा कर देंगे। तो ये लेश्या तो दिखाई दे रही है अशुभ, लेकिन उसके भाव कैसे हैं? माँ के अपने बच्चे का ये हाथ-पाँव तोड़ने के भाव हैं क्या? भाव शुभ हैं कि उसका भला ही चाहते हैं। पढ़ने के लिए पीछे पड़ रहे हैं, या अभी सर्दी के दिन है और कपड़े नहीं पहन रहा है, स्वेटर नहीं पहन रहा, डाँट-डाँट के उसको बोल रहे हैं, स्वेटर पहनो, ये करो, कुछ भी जो भी बातें हैं। तो डाँट के कह रहे, दवाई नहीं ले रहा है और नाक बंद करके उसको दवाई खिला रहे हैं। तो मन वचन काया की प्रवृत्ति कैसी दिखाई दे रही है कि इसको नाक बंद कर रहे हैं, पाँव में दबा रहे हैं, ऐसी दिखाई दे रही है। वो तो ऐसी खराब दिख रही है, लेकिन भाव कैसे हैं? भाव शुभ हैं। इसलिए कषाय में और लेश्या में अंतर है। कषाय और लेश्या दोनों सेम नहीं है। एक जैसी। चलिए, तो ये यहाँ अपन ने जो कल लेश्या का प्रकरण देखा था, उस लेश्या के प्रकरण में इतनी ये और मेरे ख्याल से आज आपको कल से कुछ ज्यादा समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो वो जो आपको नोट्स भेजे हैं उसको आप और बार-बार में देख लीजिएगा। बोलिए शशि जी। आवाज नहीं आ रही आपकी? चालू तो है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आपकी, उसकी बढ़ाइए, कहीं बंद तो नहीं है आपकी आवाज। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है अभी? तो अपन परिधि जी आपको पूछना है? हाँ बोलिए। अभी इसमें बोल रहे पीतांत वाला, तो अपन अंत कहाँ से मानेंगे, शुक्ल लेश्या से या कृष्ण से? स्टार्टिंग करेंगे कृष्ण से। कृष्ण से और पीत तक। हाँ, चारों मतलब। हाँ। तो इसलिए यहाँ तत्वार सूत्र पढ़ते समय जिस चीज का जो क्रम दिया है वो क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इन्होंने तो कह दिया पीतांत, अब आप शुरू कर दो शुक्ल से, शुक्ल पद्म और फिर पीत, तो सारा मामला उलट पुलट हो जाएगा।
ऐसे ही और भी आगे अभी द्रव्यों के नाम आएंगे या कर्मों के नाम आएंगे, तो वो जो क्रम ये आचार्य यहाँ बता रहे हैं वही क्रम ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेश्याओं में कृष्ण से शुरू करके ही क्रम होता है, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो पीतांत में शुरू की 3 और यानी तीनों अशुभ और पीत लेश्या, ये 4 लेश्याएं उसको लेंगे। ये ध्यान रखना है कि देवों में जो भवनत्रिक देवों में अशुभ लेश्या बताई है वो अपर्याप्त दशा में है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि भवनत्रिक देवों में अशुभ लेश्याएं किस प्रकार पॉसिबल है। देवों में तो शुभ लेश्याएं होती है, तो वो भवनत्रिक देवों में अशुभ लेश्याएं अपर्याप्त दशा में बताई गई हैं। पर्याप्त दशा में तो पीत लेश्या ही होती है, वो शुभ है। चलिए, मेरे को आप लोगों से पूछना था, टाइम ज्यादा नहीं है। बोलिए वर्षा भाभी। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, पहले वाले से रिलेटेड है जो अपन एग्जाम दे चुके हैं। एग्जाम वाला अभी मत ये पूछिए। पूछना अभी था, ये जो एग्जाम वाला वर्षा भाभी, एग्जाम वाला अभी मत पूछिए। अच्छा, हाँ, अभी कुछ लोग बाकी हैं एग्जाम देने से। बोलिए अनीता भाई जी। यही पताल के बारे में पूछना चाह रही थी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। यदि मेरा परसों से कंसर्न है मेरा, मुझे लोक और अलोक थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। लोकाकाश और अलोकाकाश मेरा थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। लोकाकाश और अलोकाकाश, हाँ, थोड़ा सा क्लियर कल कर दीजिए भले। हाँ कल कर दीजिए। अभी पहले तो पेपर की बात कर लें। अब जो लोग रह गए हैं वो कल दे सकेंगे। कौन कौन रह गए हैं? परिधि जी कल देंगे? ठीक है। स्नेह जी आप कल दे देंगे? और ज्योति जी? ठीक है। और वो कहाँ है? शिमला भाभी? शिमला भाभी का शायद मैसेज आया था, वो भी दे सकते हैं कल। बाकी और कोई रहे हैं इनके अलावा? मेरे को ख्याल नहीं आ रहा हो तो आप लोग बता दीजिए, और कोई रहे हैं तो कल रखेंगे। फिर या तो रात का टाइम, क्लास के टाइम पे नहीं रखेंगे। अब शाम को 7 बजे से चालू कर दूं? शशि जी बोलिए आप। हाँ बोलिए आप। आवाज आई नहीं आ रही, लेकिन आवाज नहीं आ रही। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो भी पूछना है या बोलना है, ऐसा करिएगा। चलिए, अब मुझे जिन लोगों को पहले से याद नहीं थे उनसे मुझे पूछना है, देव कितने प्रकार के होते हैं? सबको पहले से याद थे? और लेश्याओं के नाम? चलिए बोलिए। कुसुम जी अजमेरा बोलिए। आवाज चालू कर लीजिए। बंद कर लिया आपने, फिर से वापस चालू करिए। वापस चालू करिए। एक बार टच करके ही छोड़ दीजिए, वो बंद हो रहा है बार बार में। हाँ हाँ। और लेश्या? लेश्या बढ़िया बढ़िया। चलिए, देव किसे कहते हैं? देव किसे कहते हैं? बोलिए प्रेमलता जी बोलिए। देव दिव्य शरीर वाले होते हैं। हाँ, और उनको रिद्धियां भी होती है, अणिमा, इस तरह से रिद्धियां भी होती है उनको। चलिए कल बढ़िया बताया था आपने। बढ़िया बढ़िया। हाँ बोलिए ज्योति जी बोलिए। जो जिनका शरीर दिव्य होता है और जिनके पास
11 रिद्धियों में रिद्धियां होती हैं और जो दिव्य भोग भोगते हैं और बढ़िया। जो दिव्य शरीर के धारक हैं, दिव्य भोगों को भोगते हैं और अणिमा महिमा आदि रिद्धियों के धारक होते हैं, वो देव कहलाते हैं। और एक पॉइंट इसमें, एक बात और रह गई, कुछ बोलिए सुमन जी, क्या बात रह गई? आ रही थी मैं भी कि वो दिव्य शरीर के धारी होते हैं। एक शब्द रह गया, एक शब्द रह गया। अनिमादि रिद्धियों के धारी होते हैं। नहीं, दिव्य शरीर के धारी होते हैं, दिव्य बोलो भोगों को प्रीति, भोगते हैं। प्रीति बोलो। नहीं, वो तो हो गई। देवगति नाम कर्म के उदय से। बढ़िया। देवगति नाम कर्म के उदय से जो दिव्य शरीर के धारक होते हैं, दिव्य भोगों को भोगते हैं और अणिमा महिमा आदि रिद्धियों के धारक होते हैं, उनको देव कहते हैं। देवों के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? बोलिए मधु जी। मधु जी बोल रहे हैं आप? मैं बोलूं? चलिए बोलिए, प्रेमलता जी आप बोल दीजिए, आपका चालू है। हाँ, भवन व्याधि व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक। हाँ बढ़िया, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। अभी अब आप लोग सूत्र बोल लीजिए, बाकी फिर मैं और कल पूछूंगी कुछ लोगों से। 2 सूत्र बोलने, थोड़ा फास्ट करेंगे टाइम क्योंकि अपना हो गया है। थोड़ा सा फटाफट फटाफट जिनके नाम मैं बोलती आती हूँ। सुमन जी आप चालू करिए, सुमन जी के बाद में प्रेमलता जी पांड्या, दोनों सूत्र बोलने हैं। हो गया। आपका नाम है? आपका नाम नहीं, गलती से हुआ जी, मेरे पास बुक नहीं है तत्वार सूत्र की अभी। अच्छा चलिए। देवाश्च चतुर्निकायाः आदितः त्रिषु पीतांतलेशः। हाँ मधु जी, ज्योति जी। अनम्यूट करके बोलिए मधु जी। विनोदी आप बोलिए तब तक। देवाश्च चतुर्निकाया आदितः त्रिषु पीतांतलेश्या। वर्षा भाभी, फिर प्रीति। बोलूं? हाँ। देवाश्च चतुर्निकाया आदितः त्रिषु पीतांतलेश्या। देवाश्च चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्यः। नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव महल मसान में वे श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान